जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके फिर से अपने YouTube चैनल कुमार एस के सर में। SIGD 2024 अभी आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल चल रहा है। मेडिकल में अगर कोई पॉइंट बन जाता है तो आपको री मेडिकल मिल रहा है। री मेडिकल में आपको घबराना नहीं है। री मेडिकल है वो आपका भर्ती प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। री मेडिकल में क्या है कि कैंडिडेट काफी भी फिट भी हो रहे हैं। कुछ सेंटर पर ऐसा है जो 50 कैंडिडेट्स का मेडिकल हो रहा है, जिसमें से कैंडिडेट्स को है 8 से 9 ही ग्राउंड फिट किया जा रहा है और सभी कैंडिडेट्स को क्या है री मेडिकल मिल रहा है। री मेडिकल में कैंडिडेट्स है वो 15 से 20 कैंडिडेट तक है फिट भी हो रहा है। ऐसे ही कुछ पॉइंट इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको के कौन कौन से पॉइंट है जो आप मेडिकली फिट हो सकते हो और ऐसे कौन से पॉइंट है जो आपको री मेडिकल मिलने के बाद भी आप उसमें एक्सरसाइज करके कुछ स्मार्टनेस दिखाकर और कुछ ट्रीटमेंट लेकर आप मेडिकल में फिट हो सकते हो। वो कंप्लीट डिटेल से हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ऊपर दिया गया नंबर है, अगर आपको भी री मेडिकल मिल गया है या फिर आपको मेडिकल से बाहर कर दिया गया है या फिर आपका मेडिकल होने वाला है, किसी प्रकार का अगर मेडिकल संबंधी डाउट है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस पर आप मेरे को मैसेज करके अपना जो डाउट है वो प्रॉपर क्लियर कर सकते हो। और अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो क्या है कि आपको रीसेंड अपना जो मैसेज है वो जरूर कर देना है, आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। चाहे आपका किसी प्रकार का मेडिकल हो, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर और किसी भी स्टेट पुलिस का अगर मेडिकल है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार रहने वाला है। ये देखिए दोस्तों, जो ऐसे जीडी कैंडिडेट है जिनको एक पॉइंट बन गया है, इनके केवल और केवल एक ही पॉइंट बना है इनके। और आप देख सकते हो कि इनका राइट आई है वो यहाँ पर इनका 6/9 आया है और लेफ्ट आई है वो यहाँ पर क्या है कि 6/12 आया है। आपका अगर मास्टर आई 6/6 है और उसके अलावा जो दूसरा अंक है वो अगर आपका 6/9 भी है तो आप मेडिकल में फिट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं वो ज्यादातर केसेज में आपके री मेडिकल में फिट हो जाते हैं। और कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि प्रॉपर नींद या फिर क्या है कि प्रॉपर जो आपके आंखों को रिलैक्स है वो नहीं देख पाते, जिसकी वजह से इस प्रकार का पॉइंट सामने आ जाता है। आपको प्रॉपर नींद लेना है और मेडिकल से पहले है कम से कम 8 से 10 घंटे तक आपको सोना है और आपका विजन प्रॉपर ठीक हो जाएगा। और ये कैंडिडेट है जिनके 2 पॉइंट बना हुआ है। इनके पहला पॉइंट बना हुआ है टेकिकार्डिया, दूसरा पॉइंट बना हुआ है वेरिकोज वेन। टेकिकार्डिया क्या होता है? जो आपका हार्ट बीट है वही टेकिकार्डिया का पॉइंट बनाता है। टेकिकार्डिया की बात करें तो आपका अगर 50 से 100 की रेंज में आ रहा है आपका हार्ट बीट तो आप मेडिकल में फिट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। परंतु यहाँ पर आप देख सकते हो 110 यहाँ पर आपका कैंडिडेट्स का है पर मिनट, यहाँ पर इनका जो पल्स रेट है वो आया है। तो यहाँ पर क्या है कि कैंडिडेट्स अगर ज्यादा नर्वस फील नहीं करोगे तो आपको इस प्रकार का क्या है कि पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। अगर वहां पर क्या है कि किसी पॉइंट को लेकर अगर आप ज्यादा सोचोगे तो आपका हार्ट बीट है वो तेज हो जाएगा और आपको टेकिकार्डिया जैसे पॉइंट है वो मिल जाएगा। ऐसी गलती नहीं करना। आपका मेडिकल है तो नॉर्मल रहना है और री मेडिकल मिल जाता है आपको तो भी आपको नॉर्मल रहना है, क्योंकि आपके री मेडिकल में कुछ पॉइंट ऐसे है जो आपको फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो टेकिकार्डिया का, दूसरा है वेरिकोज वेन। अगर किसी प्रकार का छोटा सा भी अगर कैंडिडेट्स के नीक के पीछे अगर वेन्स दिखाई दे रहा है तो री मेडिकल मिल रहा है। री मेडिकल में कैंडिडेट्स काफी जो वेरिकोज वेन होता है उसमें फिट भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी कैंडिडेट्स को मेडिकल से बाहर करें, नहीं। कुछ कैंडिडेट्स है क्या है कि जिनकी वेन्स वाकई वेरिकोज बना हुआ है तो उनको क्या है कि मेडिकल में प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपको क्या है कि वेरिकोज अगर बना हुआ है और 10 से 12 दिन अगर बचा हुआ है तो आपको स्क्लेरोथेरेपी ले लेना है। कैंडिडेट है जिनके कैरी एंगल बना हुआ है, कैरी एंगल यहाँ पर आप देख सकते हो इनका केवल और केवल 3 डिग्री, यानी 3 डिग्री से भी कम यहाँ पर इनका एंगल बन रहा है। तो इस प्रकार से आपके जो पॉइंट होते हैं वो आपके टोटली मेडिकल से बाहर होने वाले पॉइंट होते हैं। मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये कैंडिडेट है जो आप देख सकते हो इनके जो हाथ है वो बिल्कुल यहाँ पर आपको सीधा नजर आ रहा है। इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं वो क्या है कि आपको थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको क्या है कि एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। अगर आपका यहाँ पर है 7 से 8 डिग्री तक भी अगर आपका एंगल आ जाता है तो आपको फिट होने का चांस है वो काफी बढ़ जाता है। तो इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं ये टोटली मेडिकल से बाहर होने वाले पॉइंट होते हैं। और ये क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पर है अपनी जो हथेलियों को है, अब री मेडिकल होगा, री मेडिकल में क्या है कि इनको इस प्रकार के जो स्मार्टनेस है वो काम में नहीं आएगा। जो आपका स्मार्टनेस है वो आपका डिटेल मेडिकल में ही काम में आता है। यहाँ पर क्या है कि आप इस प्रकार के हथेलियों को क्या है कि थोड़ा सा घुमाकर और दोनों हाथों को पास में लाकर अपना जो यहाँ पर 3 फिंगर का गैप बनाने की कोशिश करते हो तो आपको यह है कि डिटेल मेडिकल में फिट होने का काफी चांस बढ़ जाता है। री मेडिकल में आपका अक्सरा होगा, अक्सरे के अंदर क्या है कि आपका कैरी एंगल
मापा जाएगा। वहां पर इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं वो फिट होने के थोड़ा कम चांस रहता है। और ये कैंडिडेट है जिनके यहाँ पर है नाखून में इस प्रकार से ब्लैक हो रखा है, चोट लगने की वजह से यहाँ पर इनका ये बना हुआ है। ज्यादातर केसेज में ये नाखून है फिट कर दिया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैंडिडेट है जिनका अभी ऐसे जीडी का है, इनका मेडिकल होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनका बैकबोन है वो यहाँ पर इनका स्कोलियोसिस का पॉइंट बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो घुमा हुआ है हल्का सा। तो इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं ये आपका स्कोलियोसिस का पॉइंट बनाते हैं। तो इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं इसका आपको एक्सरसाइज करना है और एक्सरसाइज करके ही आप मेडिकल में जाना है, अन्यथा आपको मेडिकल से प्रॉब्लम हो सकता है। माइल्ड इनका पॉइंट है, परंतु ज्यादातर केसेस में इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं वो फिट कर दिए जाते हैं और वो डॉक्टर पर डिपेंड करता है। क्योंकि माइल्ड जो स्कोलियोसिस का पॉइंट है उसमें कैंडिडेट्स को अनफिट भी केयर कर रहे हैं और कुछ सेंटर पर क्या है कि वहां पर फिट भी किया जा रहा है। तो ये कैंडिडेट है तो इनको एक्सरसाइज करके और मेडिकल में जाना है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके इनका थंब है लेफ्ट और राइट दोनों थंब है इनके क्या है कि डिफॉर्मिटी बना हुआ है। इस प्रकार के जो जो कुछ सेंटर्स पर है अनफिट किए जा रहे हैं, कुछ सेंटर पर है वो अनफिट किए जा रहे हैं। और एक से दो कैंडिडेट्स का मेरे पास मैसेज भी आया था, तो परंतु उनका क्या है कि लेफ्ट हैंड का इस प्रकार का थंब था तो वो क्या फिट हो चुके थे, परंतु इन कैंडिडेट्स का है राइट हैंड का भी यहाँ पर इस प्रकार से थंब बना हुआ है। तो इसका अक्सरा होगा, अक्सरे के में अगर आपका थंब प्रॉपर इसका बोन है वो प्रॉपर ठीक है तो आप जनरली फिट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अन्यथा आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकता है। और ये कैंडिडेट है जिन पूछ रहे थे कि सर क्या प्री ओरिकुलर में भी क्या पॉइंट बनता है क्या? प्री ओरिकुलर क्या होता है? प्री ओरिकुलर होता है जो आपके कान है, कान के पास में इस प्रकार का छेद बना हुआ रहता है। ये इस प्रकार का जो छेद होता है उसमें क्या है कि आपका किसी प्रकार का द्रव भी निकलना शुरू हो जाता है और कुछ कैंडिडेट्स के क्या है कि इस प्रकार से जो कोई भी प्रॉब्लम नहीं करता। तो ये पॉइंट है, तो अगर मेडिकल ऑफिसर के सामने आ गया ये पॉइंट तो आपको मेडिकल में प्रॉब्लम कर सकता है। क्योंकि कुछ कैंडिडेट है वो केवल और केवल एक ही पॉइंट की वजह से अनफिट हुए है, वो है आपका प्री ओरिकुलर। यानी कि इसमें कैंडिडेट्स को क्या करना है कि अगर फिट होने के लिए यहाँ पर आप छोटा सा यहाँ पर एक कट लगाकर इसका सर्जरी भी करवा सकते हो और उसका क्या है कि फिलअप करवा लेना है। और अगर आपके पास सर्जरी का टाइम नहीं बचा हुआ है तो यहाँ पर आप क्या है कि इसमें पेंट करवा सकते हो, आपके स्किन से मिलता जुलता है वो यहाँ पर पेंट हो जाता है और आपका जो ये गड्ढा है वो भर दिया जाता है पेंट की सहायता से और आप वहां पर हिडन करके मेडिकल में फिट हो सकते हो। ये बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, परंतु कैंडिडेट्स को जानकारी के अभाव में है इस प्रकार के पॉइंट है मिल रहे हैं और री मेडिकल में कैंडिडेट्स को इस प्रकार के पॉइंट है उसमें बाहर होना पड़ रहा है। तो ऐसी गलती नहीं करना, इस प्रकार का पॉइंट है तो आपको वो क्या करना है कि स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा। और ये कैंडिडेट है जिनके 3 पॉइंट बना हुआ है। पहला पॉइंट बना हुआ है इनका टीएम, यानी कि इनके कान की सफाई है वो प्रॉपर क्लियर नहीं होने पर इस प्रकार का पॉइंट सामने निकल कर आया है। दूसरा पॉइंट बना हुआ है इनके डीएनएस का और तीसरा पॉइंट बना हुआ है पेक्टस एक्सक्वेटम, यानी कि इनका चेस्ट पर है वो गड्ढा बना हुआ है। ये तीनों पॉइंट है इस प्रकार के अगर इनके पॉइंट बना हुआ है तो ये फिट होने के पूरा चांस है। क्योंकि इनका हमने पेक्टस एक्सक्वेटम का पॉइंट है वो चेक किया था, वो नॉर्मल नजर आ रहा है, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं है। तो ये कैंडिडेट है वो री मेडिकल में फिट हो जाएंगे। और ये कैंडिडेट है जिनके 3 पॉइंट बना हुआ है और पहला पॉइंट है इनके क्यूबिटस वल्गस लेफ्ट हैंड, यानी कि ये कैरी एंगल का ही एक भाग होता है। और कैरी एंगल की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स का अगर आपका 10 से 15 डिग्री तक अगर कैंडिडेट्स के कैरी एंगल आ रहा है तो जनरली फिट किया जा रहा है। और अगर कुछ कैंडिडेट्स को क्या है कि 18-19 डिग्री तक कैरी एंगल बना हुआ है परंतु उनके किसी प्रकार का एल्बो डिफॉर्मेटी नहीं है तो वहां पर कैंडिडेट्स को क्या है कि 18-19 डिग्री तक भी फिट किया जा रहा है। और दूसरा पॉइंट है यहाँ पर इनका फुट में यहाँ पर डिफॉर्मेटी बना हुआ है और तीसरा है यहाँ पर बोले का। तो इस प्रकार के जो पॉइंट है तो इसमें क्या है कि आप अगर कैरी एंगल नहीं है बोले का अगर आपके प्रॉब्लम नहीं है तो आप फिट हो जाओगे, अन्यथा आपको मेडिकल में बाहर होना पड़ेगा। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके राइट हैंड पर है स्कार बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 × 2.5 सेंटीमीटर का यहाँ पर इनके स्कार बना हुआ है। ज्यादातर केसेज में आपका स्कार है वो री मेडिकल में फिट हो जाता है। स्कार क्या है कि आपका एक्टिव नहीं होना चाहिए, अगर वहां पर आपका घाव पूरा फिलअप नहीं हुआ है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और इस प्रकार के जो केसेज होते हैं जो ज्यादातर आपके री मेडिकल में फिट हो जाते हैं।
और नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैंडिडेट है जिनके ब्राकीमेटाटार्सिया का पॉइंट बना हुआ है। ब्राकीमेटाटार्सिया होता है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो आपका फोर्थ फिंगर होता है पैर का, वो क्या है कि फिफ्थ फिंगर की तुलना में छोटा, और प्लस क्या है कि वो जो अन्य फिंगर होता है उसकी तुलना में ऊपर उठा हुआ रहता है। इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं वो क्या है कि आपको मेडिकल ऑफिसर पर डिपेंड करता है। वो अगर आपके कॉम्बैक्ट शूज पहनने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा है तो उसके आधार पर आपको फिट भी किया जा सकता है, परंतु ज्यादातर आपको इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं उसमें अनफिट किया जा रहा है। और कोशिश करना है कि यहाँ पर आप स्प्लिंट पहनकर इनको क्या है कि थोड़ा नीचे दबाने की कोशिश करें। और क्योंकि अभी आपके पास सर्जरी का टाइम नहीं है, क्योंकि इसका जो रामबाण इलाज है वो केवल इसका सर्जरी है। सर्जरी यहाँ पर क्या है कि छोटा सा कट लगाकर आपका जो फिंगर है वो नीचे की ओर कर दिया जाता है, और आप जनरली क्या है कि 4 से 5 महीने के अंदर बिल्कुल आपका फिंगर है ठीक हो जाता है और आप मेडिकल में फिट हो जाते हो। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके एक ही पॉइंट बना हुआ है वेरिकोज वेन का। वेरिकोज वेन में कैंडिडेट्स को काफी पॉइंट मिल रहा है, छोटी वेन्स भी अगर नजर आ रहा है तो उसको भी क्या है कि वेरिकोज वेन का पॉइंट मिल रहा है। और ये कैंडिडेट है जिनको वेरिकोज वेन का अभी जो हमने सर्टिफिकेट देखा है, इस कैंडिडेट को वेरिकोज वेन में रीमेडिकल मिला है। ये वेरिकोज वेन नहीं है, ये नॉर्मल वेन है। ये रीमेडिकल में फिट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं उसमें क्या है कि कैंडिडेट्स को जो मेडिकल ऑफिसर है वो ये करार देते हुए अनफिट भी किया है कि ये वेरिकोज वेन है, वो भविष्य में बन जाएगा। तो इस प्रकार का जो वेन्स होता है, और अगर आपके पास 10 से 12 दिन बचा हुआ है तो आपको क्या है कि स्क्लेरोथेरेपी ले लेना है। इस प्रकार का रिस्क है वो नहीं उठाना है आपको। और दूसरा क्या है कि इस प्रकार के जो कैंडिडेट्स को रीमेडिकल मिल गया है उनको क्या करना है, उनके पास अगर 10 से 12 दिन बचा है तो ट्रीटमेंट ले लेना है। अन्यथा क्या है कि यहाँ पर आपको गर्म पट्टी यूज करना है। गर्म पट्टी यूज करना है, ज्यादा से ज्यादा है खड़े नहीं रहना है, क्योंकि आप ज्यादा देर खड़े रहते हो जिसकी वजह से भी आपका वेंस है वो उभर कर आ जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके 2 पॉइंट बना हुआ है। पहला पॉइंट है इनके टेरेमोर यानी कि हाथों में कंपन। हाथों में कंपन है तो ये क्या है कि इसको एक्सरसाइज करके और ठीक किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट बना हुआ है इनके हाइपरटेंशन और टेकिकार्डिया, इनके बीपी का पॉइंट भी बना हुआ है, और इनका क्या है कि पल्स रेट है वो भी यहाँ पर ज्यादा आ रहा है। और इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं वो ज्यादातर क्या है कि कैंडिडेट से घबरा जाने के कारण इस प्रकार के जो पॉइंट है वो सामने निकल कर आ जाते हैं। ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना है। मैं बार बार यही बोलता हूँ कि आपका मेडिकल नॉर्मल हो रहा है और आपका पॉइंट अगर आपके बना हुआ है तो भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपके घबराते ही है वो इस प्रकार का पॉइंट आपको सामने आ जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो रीमेडिकल का प्रोसेस है वो काफी लंबा आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार की आपको गलती नहीं करना है। और ये कैंडिडेट है जो क्या है कि 3 से 4 पॉइंट मिला था इनको, परंतु ये क्या है कि फिट हो चुके हैं। कुछ कैंडिडेट मेरे को ये भी पूछ रहे थे कि सर क्या रीमेडिकल में कैंडिडेट्स को 7 से 8 पॉइंट तक फिट हो सकते हैं, क्या 4 से 5 पॉइंट बन जाते हैं तो वो भी क्या फिट हो सकते हैं। ये कैंडिडेट है इनके आई विजन था, ये फिट हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइड्रोसिल का पॉइंट बना हुआ था, इनको फिट कर दिया गया है। और तीसरा पॉइंट बना हुआ था स्क्विंट का। ये तीनों पॉइंट में कैंडिडेट है वो फिट हो चुके हैं, और ये देख सकते हो ये कैंडिडेट है वो फिट हो चुके हैं। तो इस प्रकार के जो पॉइंट है वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपको भी किसी प्रकार से मेडिकल संबंधी डाउट है, ऊपर दिया गया नंबर है, इस पर आप मेरे को मैसेज करके अपना डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। और अगर आप भी प्री मेडिकल करवाना चाहते हो तो हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल की सुविधा उपलब्ध है, जो कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा प्री मेडिकल करवाया जाता है। आपका आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जनरल फिजिशियन, ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर, और अगर आपको किसी प्रकार का पॉइंट बन जाता है तो उसके लिए एक्सरसाइज बताने के लिए हमारे है फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज डॉक्टर, जिसमें क्या है कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन आपको क्या है कि एक्सरसाइज बताई जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि आप मात्र है 20 से 25 दिन के अंदर जो आपका पॉइंट बनता है उसको आप ठीक कर सकते हो। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार रहा होगा। और जय हिंद, वंदे मातरम।